शांति, सेवा और न्याय का नारा देने वाली दिल्ली पुलिस न तो शांति बहाल कर पा रही है और न ही दिल्ली वालों को सेवा का न्याय ही दिला पा रही है। वजह है गैंग्स ऑफ दिल्ली की डराने वाली वारदातें। पिछले कुछ दिनों में देश की राजधानी में गैंगस्टर ने एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ हत्याएं, गोलीबारी और रंगदारी की घटनाओं को अंजाम दिया, जिससे लोग डरे हुए हैं। व्यापारियों के साथ साथ दिल्ली पुलिस की भी नींद उड़ गई है। ये वारदातें कोई एक गैंग नहीं कर रहा, बल्कि हर गैंग का अपना अपना वर्चस्व जमाने के लिए दिल्ली को दहला रहा है, जिसमें एक बार फिर से सालों बाद दिल्ली में गैंगवार की आशंका बढ़ गई है। गैंगवार की आशंका इसलिए भी बढ़ गई क्योंकि मुंडका इलाके में अंकित लाकड़ा को गोलियों से भून दिया गया, जो एक गैंग से जुड़ा था और लॉरेंस के करीबी गैंगस्टर का रिश्तेदार था। अमित लाकड़ा हाल ही में तिहाड़ जेल से बाहर आया था और जिस पर दिल्ली के नांगलोई थाने में लूट की एफआईआर दर्ज की गई थी। शनिवार देर शाम दिल्ली के मुंडका इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने अमित लाकड़ा नाम के शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्याकांड के बाद दिल्ली में एक बार फिर गैंगवॉर की आशंका बढ़ गई है। सूत्रों के मुताबिक अमित लाकड़ा गैंगस्टर अंकेश लाकड़ा के लिए दिल्ली में पैसा इकट्ठा करने का काम किया करता था। वहीं अगर बात की जाए गैंगस्टर अंकेश लाकड़ा की, तो अंकेश लाकड़ा जितेंद्र गोगी गैंग से जुड़ा हुआ है। अमित लाकड़ा का रिश्तेदार अंकेश लाकड़ा, जिसकी गैंग ने कुछ दिन पहले ही नांगलोई में ही मिठाई की दुकान पर फायरिंग की थी और फिरौती की मांग को लेकर चिट्ठी छोड़ी थी, जिसमें दीपक बॉक्सर और अंकेश लाकड़ा का नाम था। दीपक बॉक्सर लॉरेंस का करीबी है, अंकेश उसके साथ काम करता है, तो इस लिहाज से भी अमित लाकड़ा एल कंपनी के सिंडिकेट का सदस्य हुआ, जिसकी मौत का बदला लेने के लिए एल कंपनी अपने दुश्मन का खून बहाने को आतुर है। दीपक बॉक्सर गोगी गैंग के सरगना गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की हत्या के बाद गैंग चला रहा है। जितेंद्र गोगी की हत्या गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया ने नीरज भवाना के कहने पर रोहिणी कोर्ट में पेशी के दौरान की थी, जो सीधे तौर पर बम्बिहा गैंग से जुड़ा हुआ था। जितेंद्र गोगी की हत्या का बदला तिहाड़ में टिल्लू ताजपुरिया की बेरहमी हत्या करके ली गई, जिसे गैंगस्टर योगेश टुंडा ने अंजाम दिया। योगेश टुंडा लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य है, यानी लॉरेंस बिश्नोई और बम्बिहा गैंग की अदावत बहुत पुरानी है, जो और अब आगे बढ़ रही है। अमित लाकड़ा की हत्या के बाद दिल्ली में फिर से गैंग वॉर देखने को मिल सकता है और जिसकी आशंका 100% है, जिसको देखते हुए दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने सभी जिलों के डीसीपी को आदेश जारी किया है कि सभी डीसीपी अपने जिलों में सुरक्षा को देखते हुए सड़कों पर उतरे और सुरक्षा व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त करें। इतना ही नहीं, पुलिस कमिश्नर ने आदेश दिया कि डीसीपी अपने इलाकों के बदमाशों की धरपकड़ तेज करें और सभी को जेल भेजें ताकि वारदातों पर नकेल कसी जा सके। अब देखने वाली बात यह है कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर की सख्ती के बाद बढ़ती वारदात और गैंगवार की आशंका खत्म हो पाएगी या फिर ये सिर्फ खानापूर्ति साबित होगी और दिल्ली वाले ऐसे ही डर के साए में जीने को मजबूर रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे रजनीश शर्मा, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए। रजनीश, क्या जानकारी मिल पा रही है? और ये सब कुछ कहीं और नहीं बल्कि देश की राजधानी दिल्ली में होता हुआ नजर आ रहा है। एक के बाद एक ऐसी घटनाएं सामने आ रही है जो लोगों के मन में डर पैदा कर रही है। देखिए, लोगों के मन के डर की जहां तक बात है, तो पिछले एक महीने में ताबड़तोड़ 1 दर्जन से ज्यादा वारदातों को दिल्ली में अंजाम दिया गया। चाहे आप दिवाली वाली रात की बात की जाए, आकाश और ऋषभ की गोली मार के हत्या कर दी गई, जिसमें एक नाबालिग जो है वो शामिल था। इसके अलावा नांगलोई की बात ले ली जाए, तिलक नगर की बात ले ली जाए या फिर अलीपुर की बात ले ली जाए, तमाम जगह गोलियां चलाई गई, फिरौती की डिमांड की गई, चिट्ठियां फेंकी गई। ये तमाम ऐसी चीजें थी जो एक के बाद एक घटती चली गई। और दिल्ली पुलिस की जहां तक बात है, तो दिल्ली पुलिस इन तमाम वारदातों को देखते हुए भी उन पर लगाम कसने में पूरी तरीके से विफल साबित हुई है। एक महीने के आंकड़े की जहां तक मैं बात कर रहा हूं, तो 1 दर्जन से ज्यादा यानी 12 से ज्यादा वारदातें दिल्ली में हुई है, जिसमें 6 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी हैं। कई मामलों में रंगदारी मांगी गई है, कई मामले तो ऐसे भी, मुझे लगता है ऐसे भी होंगे जो पुलिस तक पहुंचे भी नहीं होंगे, चुपचाप जो रंगदारी दे दी गई होगी। लेकिन जहां तक बात लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए, तो दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर लगभग पूरी तरीके से खत्म हो चुका है
और जो गैंगस्टर्स हैं या जो बदमाश हैं वो एक के बाद एक ताबड़तोड़ वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। तो ऐसे में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि दिल्ली से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खत्म हो चुकी है। हालांकि दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने तमाम जिले के डीसीपीज को आदेश दिया है कि वो सड़कों पर उतरें, टिकट्स चेक करें और अपने इलाके के जो बदमाश हैं उनको जेल के अंदर डालें, ताकि इन तमाम वारदातों पे लगाम कसी जा सके, और अगर लगाम नहीं कसती तो इनमें कमी जो आ सके। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या लोकल बदमाशों को गिरफ्तार करके जेल में डाल के इन वारदातों को रोका जा सकता है या फिर कुछ और महत्वपूर्ण कदम उठाने की जरूरत है? ये तो आने वाला समय बताएगा। जी ठीक है, शुक्रिया रजनीश जानकारी देने के लिए। उधर कौशल चौधरी जो जेल से बम्बिहा गैंग को ऑपरेट कर रहा है और बाहर से उसकी पत्नी मनीषा चौधरी रंगदारी सिंडिकेट को संभाल रही थी, जिनकी पुलिस लंबे समय से तलाश कर रही थी और आखिरकार पुलिस को इस लेडी डॉन को पकड़ने में सफलता हाथ लग गई है, जिसके बाद कौशल चौधरी बौखला गया है। लॉरेंस गैंग और बम्बिहा गैंग की दुश्मनी से पूरा दिल्ली एनसीआर डरा हुआ है। हर दिन बमबाजी, गोलीबारी हो रही है और जिसके बाद दिल्ली हरियाणा के पुलिस ने दोनों ही गैंग पर नकेल कसना शुरू कर दिया। छापेमारी की जा रही है, गैंगस्टर को गिरफ्तार किया जा रहा है और इसी क्रम में गुरुग्राम पुलिस ने जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर कौशल चौधरी की पत्नी लेडी डॉन मनीषा चौधरी को गिरफ्तार किया, जिस पर रंगदारी समेत धमकाने का आरोप है। बता दें, कौशल चौधरी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का कट्टर दुश्मन है, जो देवेंद्र बम्बिहा की हत्या के बाद बम्बिहा गैंग को चला रहा है। कौशल चौधरी के खिलाफ हत्या, लूट, फिरौती, अपहरण के कई मामले पंजाब और हरियाणा में दर्ज है। कौशल चौधरी पहले दुबई में रहता था और फिर वहां से हरियाणा और पंजाब में अपने गुर्गों से वारदात को अंजाम दिलाता था, जिसे साल 2021 में पंजाब और गुरुग्राम पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में गिरफ्तार किया और तब से वो जेल में बंद है। कौशल चौधरी जेल से ही अपने गैंग को ऑपरेट करता है और जिसमें मदद करती है बाहर रहकर उसकी पत्नी मनीषा चौधरी। लेडी डॉन मनीषा रंगदारी का सिंडिकेट चलाती है, जिसे अब गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसे कोर्ट ने 6 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया। सूत्रों के मुताबिक लेडी डॉन मनीषा चौधरी की गिरफ्तारी के बाद जेल में बंद कौशल चौधरी बौखला गया है। अब आशंका है कि वो वारदातों को और तेजी से अंजाम दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। याद है मैच 82 और 54 बॉल्स। कोच से 53 बॉल्स। अच्छा 53 था। लीजिए। छोले भटूरे ऑर्डर करें। सर एक बात बोलूं, आप एसएल और वेरिलक्स क्यों ट्राई करते हो? डिश है एसएल और वेरिलक्स प्रोग्रेसिव लेंसेज, एकदम सीमलेस विजन एट ऑल डिस्टेंसेस, फॉर इंस्टेंट शार्प फोकस फ्रॉम नियर टू फार। Switch to SL or Verilux lenses, #1 progressive lens brand worldwide.